और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिला न्यायालय में आज न्यायाधीशों द्वारा महिला बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, किशोर न्याय बोर्ड और अधिवक्ताओं को बाल अपराधों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। अपराध के समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसकी विस्तार से जानकारी दी गई। बुरहानपुर जिला न्यायालय में न्यायाधीशों द्वारा महिला बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, न्याय किशोर बोर्ड और अधिवक्ताओं को बाल अपराधों के बारे में जानकारी दी। बाल अपराध होने पर क्या सावधानी रखना चाहिए, इस पर बताया गया। यह कार्यक्रम जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशिता श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। ट्रेनिंग प्रोग्राम में आशुतोष शुक्ल सचिव और जिला न्यायाधीश द्वितीय जिला न्यायाधीश सूर्य प्रकाश शर्मा, अजय कुमार यदु, न्यायिक मजिस्ट्रेट वरिष्ठ खंड संघप्रिया भद्रसेन, प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड ने ट्रेनिंग में विस्तार से जानकारी दी। बुरहानपुर के आदर्श कॉलोनी की शाकंभरी माता मंदिर पर आज मारवाड़ी समाज जनों की ओर से गीता जयंती महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर सामूहिक रूप से गीता पाठ का आयोजन हुआ। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर उत्सव मनाया गया। बुरहानपुर के आदर्श कॉलोनी शाकंभरी माता मंदिर पर आज गीता जयंती महोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। सामूहिक रूप से गीता का पाठ पढ़ाया गया। समिति के अध्यक्ष श्री राम अवतार ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 25 वर्षों से सुबह के समय 1 घंटे तक रोजाना गीता पाठ सामूहिक रूप से पढ़ी जा रही है। आज गीता जयंती होने के अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित हुए और सामूहिक रूप से गीता का पाठ कर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की गई। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता पढ़ाकर सुनाई थी। आज से 20 से 25 बरसों से हम लोग लगातार गीता जी का सामूहिक पाठ कर रहे हैं। सुबह आदर्श कॉलोनी में शाकंभरी माता मंदिर पे सुबह 5 से 6 बजे तक हम सभी सामूहिक गीता जी का अध्याय का पाठ करते हैं। और कितने लोग जुड़े थे? सबसे पहले शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में हम 15 से 20 लोग थे। आज 30 से 40 लोग सुबह गीता जी का सामूहिक पाठ मिलकर करते हैं। बुरहानपुर जिला अस्पताल के रामेश्वर महादेव मंदिर पर चमत्कार देखने को मिला है। जिला अस्पताल में एक किसान के घर पर बेटी ने जन्म लिया था, जिसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे डॉक्टरों ने बड़े अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी थी, लेकिन पिता ने अस्पताल के रामेश्वर महादेव मंदिर पर मन्नत मांगी थी। बेटी के स्वस्थ होने पर आज पिता ने 5 नारियल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। बुरहानपुर जिले के खापरखेड़ा में रहने वाले एक किसान के घर एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी का जन्म होने से ही वे बीमार थी, जिसको लेकर पिता किशोर ने जिला अस्पताल के रामेश्वर महादेव मंदिर पर मन्नत मांगी थी और जब बेटी की तबीयत अच्छी हुई तो आज वे 5 नारियल चढ़ाने के लिए मंदिर पर पहुंचे। उन्होंने यहां पर नारियल चढ़ाकर पूजा अर्चना की और कहा कि रामेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां पर हमें तुरंत ही चमत्कार देखने को मिला। बेटी का जन्म होने के बाद बेटी की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टरों ने उसे बड़े अस्पताल ले जाने का कहा था, लेकिन 10 मिनट बाद बेटी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। मैं रोज सुबह शाम मंदिर पर पहुंचता था और यहां पर बाबा से आशीर्वाद मांगता था। आज मेरी बेटी स्वस्थ हो गई है, इसलिए मेरे द्वारा यहां पर नारियल चढ़ाकर पूजा अर्चना की गई। मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत सिंह बेस का कहना है कि यहाँ पर कई मरीज ऐसे रोते हुए आते हैं और भोले बाबा ऐसा चमत्कार करते हैं कि वहाँ हंसते हुए जाते हैं। बुरहानपुर रेणुका कृषि उपज मंडी का निरीक्षण करने के लिए मंडी सचिव पहुंची। निरीक्षण के दौरान यहां पर कई व्यापारियों ने सब्जी की जगह पर अन्य सामग्री रखी हुई है, जिसको लेकर सचिव ने नाराजगी जताते हुए नोटिस देकर जवाब मांगने की बात कही। बुरहानपुर के महात्मा ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी में मंडी सचिव शर्मिला नीनामा ने औचक निरीक्षण किया। करीब 59 गोडाउन चल रहे थे। नियम विरुद्ध कृषि उपज मंडी के बजाय रखा जा रहा था। अन्य सामग्री जैसे तेल, टंकियां, टेंट सामान, बारदाना इत्यादि टेंट व्यवस्थाएं बारदाना व्यवसायों ने कब्जा जमा रखा था। औचक निरीक्षण करने के बाद मंडी सचिव ने एक गोडाउन को खुलवाकर जांच कराई और खाली करने के नोटिस भी जारी किए और शीघ्र ही कार्यवाही करने की बात कही। यहाँ पर मैंने देखा कि गोडाउन्स, काफ़ी सारे गोडाउन जिनको फल सब्जी के लिए सिर्फ आवंटित करके रखा है। उन्होंने कुछ टेंट का सामान, कुछ ऑयल मिल वगैरह के टैंक, ऑयल के टैंक वगैरह रखे हैं।
तो पर्टिकुलर जो है लाइसेंस उन्हीं मतलब जो लाइसेंसी व्यापारी है उनको सिर्फ कृषि उपज से संबंधित कारोबार करने के लिए दिया जाता है, लेकिन कुछ दूसरी तरह की गतिविधियां यहाँ पे हो रही है। तो मैंने इसकी सूची तो तैयार कर ली है, शीघ्र इस पर कार्रवाई की जाएगी। 59 है करीब यहाँ पे, तो एक एक गोडाउन की पर्टिकुलर मैं खुद देखूंगी उसमें कि किस व्यापारी को दिया, उसको किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं और उस पर फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर के इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में अरुणोदय सर्वेश्वरी लोक कल्याण समिति की ओर से राज्य एड्स नियंत्रण जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया। लोगों में जागरूकता का संदेश देने वाली 5 महिलाओं को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम अध्यक्ष शामिल हुई। बुरहानपुर के इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में अरुणोदय सर्वेश्वरी लोक कल्याण समिति की ओर से राज्य एड्स नियंत्रण के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था में काम करने वाले लोगों को आज सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम अध्यक्ष अनीता अमर यादव शामिल हुई। उनके द्वारा जागरूकता का काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। समिति की वंदना ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि समिति द्वारा जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके तहत शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचकर लोगों को जागरूक किया जाता है। संस्था 2013 से यह काम कर रही है। संस्था के पास 16 लोग हैं जो शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्र में शिविर आयोजित कर लोगों को जागरूक करते हैं। आज स्वागत सम्मान का कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहां पर 5 से अधिक महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में समिति के सदस्य और पदाधिकारी मौजूद थे। बुरहानपुर जिले में मानव सेवा संस्था की ओर से हमेशा समाज सेवा के लिए कार्य किए जाते आ रहे हैं। संस्था ने महिलाओं को आत्म स्वावलंबी बनने के लिए सिलाई मशीन का वितरण किया। संस्था पहले भी कई विद्यार्थियों की स्कूल की फीस के साथ कॉपी किताब वितरित कर चुकी है। संस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों को सेवा करना है। बुरहानपुर जिले में समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणीय मानव सेवा संस्था द्वारा गरीब महिला ललिता भगत को फॉल पिको की सिलाई मशीन भेंट की। संस्था का उद्देश्य जैसा कि नाम से ही परिचित है, सेवा संस्था जो समय समय पर निस्वार्थ भाव से सेवा करती है। उक्त अवसर पर संस्था अध्यक्ष प्रेमलता साखले ने बताया कि संस्था का मुख्य कार्य सेवा करना है। इस हेतु महिला को स्वावलंबी बनने एवं स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु संस्था द्वारा फॉल पिको सिलाई मशीन भेंट की गई। बहन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए सिलाई करके बहन बच्चों का पालन पोषण करती है। संस्था की संस्थापक उषा अग्रवाल ने बताया, महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी हैं और हर परिस्थिति का सामना स्वयं कर सकती है, बस उनको प्रोत्साहन की जरूरत है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़े। संस्था के सहकोष अध्यक्ष कीर्ति मेहता जी ने जानकारी देते हुए बताया कि सबको मिलकर एक दूसरे की सहायता के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। हमारी एकजुटता हमें हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। हम सभी भारतवासी को एक दूसरे की सहायता एवं प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। इस अवसर पर संस्था के कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी, उपाध्यक्ष अरुण जोशी, पुनीत साखले, मंसूर सेवक, आशा डोंगरे एवं मीडिया प्रभारी उताउल्ला। मानव सेवा संस्था की तरफ से मुझे ये मशीन दी गई है। मैं बहुत गरीब हूँ, इतवारा नागजिरी में रहती हूँ। मेरे बच्चों के लिए पालन पोषण करने के लिए आपकी संस्था ने मुझे ये मशीन दी है। जो अपने बच्चों का पालन पोषण फॉल पिको करके और सिलाई करके करती है, उन दीदी को मैंने हम लोगों संस्था की तरफ से सिलाई मशीन भेंट की है, जो अपने बच्चों का पालन पोषण स्वरोजगार के उद्देश्य से और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से किया है और आगे भी हम इस तरह के कार्य करते रहेंगे।